बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माँ के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही गोपियों से मिलने के लिए चले हैं उद्धव जी महाराज, हजारों गोपियों के मध्य में श्री राधा जी बैठी हुई हैं, किशोरी जी बैठी हुई हैं, सब अपना अपना सपने कह रही हैं, उद्धव जी सुन रहे हैं। शब्द में कहा, क्या कहा? हरी सखी, राधा श्याम सपने में आए हैं और मेरे हाथ में से मटकी को लेकर के आधा दही पी लिया और आधा मटकी को फोड़ करके चले गए। मैं उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी तो वहां से अंदर ध्यान हो गया। एक सखी बोली, मेरे साथ में यमुना तक गए हैं, मटकी को मेरे सिर पर रखवा करके और फिर अंदर ध्यान हो गए। और मैं मटकी लेकर के जा रही थी और मटकी में पीछे से एक कंकड़ी मार दी, मेरी मटकी फोड़ दी। अब अपना सपना सभी सुना रही थी। किशोरी जी से कहा, आपने आज क्या सपने देखा, आप सुना दीजिए। तो किशोरी जी कहती हैं, मुझे तो सपने ही नहीं आता। क्यों? कि मुझे निंद्रा ही नहीं आती, तो सपने कहां से आए? ये निंद्रा भी मेरी बैरन हो गई है, मुझे नहीं आती है। अब मैं जब विश्राम करूंगी, नींद आएगी, तभी तो मैं सोऊंगी। जब से मेरे गोविंद गए हैं, किशोरी जी सोई नहीं। ऐसा सत्संग चला महाराज। 7 महीने हो गए और 7 महीने में जो निरीहम सोहम और वो लिखा हुआ था उसकी तदरिया पर, वो सब क्या हुआ महाराज? तो गोपियों के जो बैन चले हैं, जो उन्होंने बात करी है, उससे जो चद्दर थी ना, वो गुदरी बन गई। बोली सच्चिदानंद भगवान। तभी तो कहा है कि ऊदो सूदो है चलो। कह रहा था ना, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। ऊदो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुबडुबी और प्रेम बजायो ढोल। शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाय निरंतर ध्यान। भगवान की कैसी महिमा है। ताहे अखंड अनंत अनाद अभेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताए हरि किछो हरिया, छचियावर छाछ पे नाचे नचा। नाला मक्खन खाएगो? हाँ, कितना खाएगो? इतना से खाऊंगो कि नाच के दिखा दे गोपाल। ये भक्तों के ही बस में है कि भगवान को कैसे भी घुमा दे। भगवान तो भक्तों को घुमा रहा है, उसका तो काम है कि भक्तों को घुमाते रहते हैं भगवान। लेकिन भक्त भी जब भगवान मय हो जाते हैं ना, तो वो भी कसर नहीं छोड़ते, भगवान जी को घुमा देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, अब उद्धव ने कह दिया कि हे देवियों, हे गोपियों, तुम्हारे चरणों की रज को नहीं, उस
उस रज का जो कर्ण है, मैं उसको भी प्रणाम करने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी प्रणाम कर रहा हूं। इतनी बड़ी बात कही। चरणों के रज को और रज की धूल का जो कर्ण है उसको भी प्रणाम करने के लायक नहीं हूं मैं, हे गोपियों, लेकिन मुझे क्षमा कर देना। और तुम यहीं बैठो और मैं 1 घंटे में आता हूँ मथुरा, लौट करके आता हूँ, कन्हैया को यहीं लेकर के आऊंगा। गए दौड़ते हुए, एक दौड़ में पहुंच गए मथुरा। और कन्हैया ने कही, आओ ज्ञानी जी। अरे क्या चले हुए बन्ना डाल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? मैं जानता हूं कि आप ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, इतना कठोर नहीं हो सकता। अच्छा घबराओ मत, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। उद्धव से कहा, मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनो। क्या? कि अपने नेत्र बंद कर लो। और जैसे ही उद्धव ने नेत्र को बंद किया, बोले अब नेत्र खोल लो। जैसे ही नेत्र खोले हैं तो वहां पर श्यामा श्याम की अद्भुत झांकी हजारों गोपियों के मध्य में उद्धव जी को दिखाई दे रही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उद्धव जी के ज्ञान में भगवान ने भक्ति का पुट लगा दिया। ज्ञान में जब तक भक्ति नहीं होगी, वो भक्ति जो है ना अच्छी नहीं होती। आज मेरे कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए हैं। श्री राधे गोपाल भगवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा,
जिस ज्ञान में प्रेम नहीं होता वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होता। भगवान कुब्जा के घर पर गए हैं। भगवान अक्रूर जी के घर पे भी गए हैं। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई कर दी और 17 बार श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। और जब 18वीं बार जरासंध ने चढ़ाई की, बताए क्या हुआ? 11,000 ब्राह्मणों को चाप पर बैठा करके आया। कि मैं कृष्ण से जीत जाऊं। और यदि ऐसा न हुआ तो मैं तुम सब ब्राह्मणों को जान से खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। अब ब्राह्मण भी डर गए। तो ब्राह्मणों की जान को बचाने के लिए भगवान ने लड़ाई तो की। और लड़ते हुए भगवान पहुंच गए जंगल में। और जंगल में दौड़ते हुए भगवान भाग लिए। एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, वहां से छलांग लगा दी समुद्र में। और वहां से इनका नाम पड़ गया रणछोड़ राय। वो बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। रात और रात देवताओं के जो शिल्पी है ना विश्वकर्मा जी, उनको आदेश दे दिया। द्वारका में जाकर के एक सुंदर नगरी का निर्माण हो गया। उसका नाम रख दिया द्वारका नगरी। और आधी रात में जितने भी मथुरा के सारे भक्त थे ना, देवकी बाबा बसदेव जी, सबको लेकर के द्वारका में आ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान। और मथुरा वासियों की आंख खुली तो बताए क्या देखा कि हम द्वारका में सो रहे हैं। इस तरीके से बलराम जी का तो विवाह हो गया है। एक दिन कृष्ण ने मन में सोचा कि सबका विवाह संस्कार हो गया है, अब हमारा भी विवाह हो जाना चाहिए। लेकिन अब हमारा विवाह हो तो हो कैसे? भाई हमारा तो रोगट भी अच्छा नहीं है। हाँ, हमसे अपनी बेटी की सगाई कौन करेगा? ये तो भाव वाली बात है। लेकिन कन्हैया की तो लाखों में वाह, क्या कमी है विवाह की? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज भीष्म जो है ना, वह विदर्भ देश के राजा हैं, अधिपति हैं। उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, फिर है रुक्मरथ, फिर उससे छोटा है रुक्मबाहु, और उसके बाद में रुक्मेश, और सबसे छोटा है रुक्ममाली। इनकी बहन जो है ना सती रुक्मणी है। जब से इन्होंने भगवान का गुणानुवाद सुना, कैसे जो इनके यहाँ पर संत आया करते थे ना, वो संत तो ऐसा है।
क्योंकि जैसे आ जाएंगे ना तो सब एनर्जी हो जाएगी। इशारे से मैं बता दूँ। और सुनो, हाँ सुनिए सुनिए, हाँ अरे सुने तो सही, हमारी कोई सुनी ना रहा था, हम क्या करें। हाँ सुने जरा, और बोली सच्चिदानंद भगवान की। अरे भाई मेरे कन्हैया का विवाह थोड़ा बहुत समय तो लगेगा, इधर उधर की बातें भी होंगी, ऐसी बात तो नहीं है। यूँ थोड़ी ना कि सभी यहीं बैठ करके सारे काम करेंगे, थोड़ा कोई बाहर का भी काम दिखेगा। हाँ महाराज लगी रही है उधर, दावत चली रही है, अभी थोड़ी टाइम लगेगा। अभी छोरी छोरी देख रहे हैं, अभी छोरी देख रहे हैं, छोरा के हालचाल तो पूछ लो। हाँ आज जो संत नगर में आया करते थे, उन संतों के द्वारा रुक्मिणी ने सुना, क्या सुना, भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे हैं, वो वसुदेव के बेटा हैं। अब यहाँ नंद के बेटा कोई नहीं कहता है, वसुदेव के बेटा कहते हैं, देवकी नंदन कहे जाते हैं। अब पहले यशोदा नंदन कहे जाते थे। आज तो इनका जो भाई है ना, नहीं पहले राजा महाराजा जो थे ना, वो स्वयंवर रचाया करते थे, तो स्वयंवर की प्रथा थी। जब सब सहजातीय राजकुमार आ जाया करते थे, तो ऐसी प्रथा थी, माला लेकर के राजकुमारी खड़ी हो गई और जो उसने पसंद किया उसके गले में जयमाला डाल दी और विवाह हो जाया करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि राजकुमार को पहले से ही देख लिया करते थे और बेटी से कह दिया करते थे, देखो ये राजकुमार हैं और इस राजकुमार के साथ में तुम्हारा विवाह हमने तय कर दिया है, ये सबके साथ में आएंगे, तुम्हें दिखाई दे जाएंगे और तुम इनके गले में बलमाला डाल देना। फिर बाद में विवाह हुआ करता था। जब इस तरीके से राजा भीष्म का जो पुत्र है, इसने क्या काम किया, रुक्मिणी की सगाई जो है शिशुपाल से कर आया, बिना किसी को बताए, घर में किसी को पता नहीं। और अपने पिताजी से कहा परसों स्वयंवर होगा, देखो ध्यान देना, और बड़े बड़े हजारों राजकुमार आएंगे। पिताजी देखो मुझे तो कहने में संकोच लग रहा है, तुम जाकर के बहन से कह देना तैयार होकर के नहीं आ जाए, और शिशुपाल के गले में जाकर के वरमाला डाल दे। जब रुक्मिणी ने सुना तो बड़ी चिंतित हो गई। मैंने तो अपने मन में कन्हैया को बैठा रखा है, गोपाल को बैठा रखा है, तो इन्होंने अपनी भाभी से कहा, शिशुपाल की जो पत्नी है उनसे कहा, तो भाभी ने कह दिया कि ऐसा करो, तुम एक पत्र लिखो और पत्र पहुंचा दो द्वारका, पंडित जी के हाथ भेज दो। तो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, तो भक्तों पत्र में जैसे फेरों में 7 फेरे होते हैं, ऐसे ही पत्र में 7 मंत्र लिख करके भेज दिए। और पंडित जी गए द्वारका, कन्हैया मिल गए रास्ते में ही। जब कन्हैया रास्ते में मिल गए, द्वारका पहुंच चुके थे, द्वारका की गली में रास्ते में कन्हैया जब मिल गए, कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ, क्या जी ये पत्र लेकर के आए हैं।
पत्र देखा कि आप पधारना नहीं, हम चलते हैं। तो साथ में चल दिए। अब जब साथ में गए हैं तो आगे से पता है क्या हुआ, आज कन्हैया खुद रथ को हाँक रहे हैं। पंडित जी को पीछे बैठा लिया और कन्हैया आगे बैठ करके घोड़े की लगाम पकड़ ली। आगे से आ गए बलराम जी, घोड़े की लगाम छूट गई। जब घोड़े की लगाम छूटी है महाराज, पंडित जी ने कहा क्या हुआ, कि हो गया विवाह, क्योंकि बड़े भैया आगे अभी जाने नहीं देंगे। अरे गोपाल, किसी को पता है तुम कहां जा रहे हो? मुझे पता है आप कहां जा रहे हैं। आप द्वारका के राजा हैं, आपने किसी को बताया? अब थोड़ा सा मुस्कुरा गए, नीचे निगाह कर ली, वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं कहां, जगह का नाम तो होगा, मुझे मालूम नहीं, महामंत्री को मालूम नहीं, आप इतने बड़े सम्राट हैं कि वहीं जा रहे हैं। पीछे से पंडित जी दिखाई देंगे, ओहो कुंदनपुर जा रहे हैं। वहां तो रुक्मिणी का स्वयंवर है। बड़े खुश हो गए, सभी को आदेश दे दिया, मेरा कन्हैया विवाह करने के लिए जा रहा है, कोई कमी ना रह जाए, चलो सब लोग चलते हैं। अब ये यहाँ पहुंच पाते न पहुंच पाते नगर निवासी शादी में। अब कन्हैया अकेले पहुंच गए। पत्र में लिखा था, देखो स्वयंवर में आना अथवा मत आना, हमारे यहाँ पर एक ऐसी प्रथा है कि जब हमारे यहाँ किसी कन्या का विवाह होता है तो हम माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं और माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। जब माँ की पूजा करने के लिए गई हैं तो 1000 सखियां, 1000 सखियों के साथ में 2000 सैनिक बल भी गया है, हमारा 3000 हो गए। उनके बीच में रुक्मिणी जी जा रही हैं। आज कन्हैया आ गए, इधर से कन्हैया आ रहे हैं और रुक्मिणी जी ने मंदिर में जाकर के प्रणाम किया। मन चाहा वर मुझे चाहिए माँ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। क्योंकि रुक्मिणी जो है ना, जो सीता जी है वही तो रुक्मिणी है। सीता जी ने प्रार्थना की थी, मन चाहे राजो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुदान शीलो, स्नेह जानत रावरो। हे माँ आप कृपा कर दीजिए। तो माँ प्रकट हो गई, वहां तो माँ प्रकट हुई। और यहाँ पर कहते हैं कि यदि फूल मूर्ति पे फूल रखा हुआ है, वह प्रार्थना करते हैं हमारे सामने नीचे गिर जाए तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत लेकर के माथे से लगाओ, अपने घर पर ले गया। वही हुआ, फूल को लेकर के रखा। तो वहां पर कन्हैया आ रहे हैं। ये कौन है, पकड़ लो इसे, ये कौन आ रहा है, ये कहां से आ गया? कल तो रुक्मिणी का स्वयंवर है, ये कौन है? ऐसा आपस में बात कर रहे थे। इधर रुक्मिणी मणि, जब रुक्मिणी जी मिल गई, रुक्मिणी जी ने माला कन्हैया के गले में डाल दी। बोले गोविंद भगवान की। अब लेके आओ, अभी कहा रहे हो, अभी तो स्वयंवर भयो ही ना है, मंदिर में माला डाली है, अभी तो यहाँ कथा चलेगी तब आएंगे यहाँ पे। आप बुला लाओ, जब तक हल्की फुल्की हम कथा करते हैं। अच्छा जो बात है इंडिया को पीछे कर दो। आज रुक्मिणी जो है ना कन्हैया के साथ में चल दी, और जो सैनिक थे ना उन सभी ने तलवार निकाल ली। देखो सुनने वाली बात है। अब कैसे जाने देंगे?
इतने सारे सैनिक हैं, उनका कुछ काम तो होगा, क्यों भेजे हैं राजा ने? कथा में क्यों आए हैं 2000 सैनिक? तलवार निकाल ली महाराज, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब मेरा गोविंद खिल खिल करके हंस गया। और महाराज जैसे ही कन्हैया हंसे तो पता क्या हुआ? अरे इसकी हंसी कितनी सुंदर है, अरे इसके दंतावली तो देखो, अरे दंतावली क्या देखते हो, इसका मुकुट तो देखो, और मुकुट में जो मोर पंख लगा हुआ है वो देखो। अरे वो क्या देखते हो, कर्णफूल देखो कितने सुंदर है। अरे कर्णफूल क्या देखते हो, गले का हार देखो, कड़ी कांचनी देखो, और ये कैसे ऐसे करके बांसुरी लगा रहा है कड़ी कांचनी में, इसकी बांसुरी कितनी सुंदर है। सब सुंदरता में मोहित हो गए। अब कोई कह रहा है इसकी जरा चाल देखो, ये कैसे चल रहा है, इसकी चाल बड़ी अच्छी है। आज ये समझ लो कि हमारा मन जो है आह्लादित हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन गोविंद तो अपनी लीला में मस्त हैं। जो उनको करना है वो किए जा रहे हैं। सभी बड़ी भक्ति भाव से गा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। अब ये रथ में बैठाया रुक्मिणी जी को, और घोड़े को चाबुक मारा। जैसे घोड़े को चाबुक मारा तो घोड़े ने हवा से बातें करना शुरू कर दिया। इतने में ही रुक्मी आ गई, इनके भैया। अरे तुम सब क्या कर रहे हो ये, और हमारी बहन कहाँ है? अरे वो तो अंदर गई थी पूजा करने के लिए, अभी तो पट बंद है, अंदर पूजा कर रही होंगी। इतना समय थोड़ी ना लगता है पूजा में। अंदर जाके देखा तो वहां कोई नहीं, लौट करके आया, कहाँ है? वहां तो कोई भी नहीं है। सब जितनी दासियां थी 1000 दासियां, उनसे पूछा। अरे हम क्या बताएं, हम तो उसकी मुस्कान देख रहे थे, उनकी आंखों में डूब गए थे। उसकी आंखें कैसी हैं? एक ने कही महाराज मैं तो उसकी चाल देख रहा था। एक ने कहा कि मैं तो उसका पटका देख रहा था। अरे सब देख रहे थे, किसका क्या देख रहे थे कि वही जो ले गया। और महाराज एक बात बताऊं, हाँ बताओ। और मैं तो ये देख रहा था कि रुक्मिणी जी को ये रथ में बिठा के लेके जा रहा है। तूने पकड़ा क्यों नहीं? कि इतना सुंदर लग रहा था, मैं कैसे पकड़ता उसे? और तूने बताया क्यों नहीं कि जब ले जाएगा तब बताऊंगा? बोले गोविंद भगवान की। पीछे से रुक्मिणी आ रहा है, घोड़े पर सवार भगवान दिखाई दे गए हैं। तो वहां से लड़का दिया, हरे कृष्ण, अरे ग्वाले, तूने यदि माँ का दूध पिया है तो 1 मिनट खड़ा हो जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जब कहा तो भगवान ने तुरंत रथ रोक दिया। ग्वाले कहा, अनपढ़ गवार कहा, और कह दिया कि माँ का दूध यदि तूने पिया है तो अभी खड़ा हो जा, मुझसे युद्ध कर। भगवान खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़े, मारना मत, मेरा भाई है, और जो मेरी भाभी है ना, उन्होंने मुझ पे मेरे ऊपर कृपा की,
तभी आप मुझे मिले हैं। यदि मेरी भाभी मेरे ऊपर कृपा नहीं करती, हे गोविंद, मैं आपको दर्शन में भी नहीं पा सकती थी। इसलिए मानना मत। हाँ हाँ मारेंगे ही, थोड़ा सा प्रसाद देंगे, चिंता मत करो। अभी भाई हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें कोई लड़का ललकारेगा तो हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे। ठीक है भगवान। इन्होंने रुक्मिणी को पकड़ा, आधी दाढ़ी मूछ उड़ा दी, एक साइड तरफ से सिर को गंजा कर दिया महाराज, और रथ से बांध लिया। जब द्वारका में पहुंचे हैं तो बलराम जी ने कन्हैया को डांट लगाई, रे जी ये रिश्तेदार हैं, तुम्हारे साले ऐसे बांधते हैं, चलो खोलो इन्हें। खुलवाए, अंतपुर में जा रहे हैं मेरे कृष्ण और रुक्मिणी जी। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ये गोपाल जी अंदर आ रहे हैं कुंदनपुर में, और द्वारका में भगवान आ रहे हैं रुक्मिणी के साथ में, और सभी गा रहे हैं बड़े प्रेम से गाना। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सावरिया, याहे लगी रे चटपटी सांवरिया, चटपटी सावरिया, याहे लगी रे चटपटी सांवरिया, चटपटी सावरिया। आज दूल्हा बने हैं सांवरिया, दूल्हा बने हैं सावरिया, कर देव की नंदन सांवरिया, देव की नंदन सावरिया, ये तो देव की नंदन सांवरिया, देव की नंदन सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया। बतासे से पूछ रहे हैं, अरे बोलो, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे ये तो नंद जी को लाला।